आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़ते आगे और नेस्ले पर करते हैं फोकस। आज एक ही स्टॉक है निफ्टी में जो 2% से ज़्यादा एक्शन दिखा रहा है और वो भी तेजी की तरफ 2.5% है, मजबूत बढ़िया एक्शन होता दिख रहा है। वजह इस एक्शन की तैयार है कुशल के पास। कुशल बताइए। बिल्कुल। तो सर वजह जो है यहाँ पर आप देखिए स्पेसिफिकली जो रॉयल्टी फीस बढ़ाने की बात की जा रही थी उसको लेकर बोर्ड से तो मंजूरी मिल गई थी। 5 अप्रैल को ही यहाँ पर कंपनी ने पेरेंट कंपनी को रॉयल्टी जो है वो जनरल लाइसेंस फीस जो है उसकी भुगतान में बढ़ोतरी करने को मंजूरी दी थी और वो ये था कि अगले 5 सालों में यहाँ पर 4.5% प्रति वर्ष से बढ़ाकर इसको 5.25% पर ईयर किया जाएगा और रॉयल्टी फीस जो है हर साल 0.15% से बढ़ने का यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया था और नई रॉयल्टी शुल्क जो है 1 जुलाई से लागू होने वाली थी। बट अब आप देखिए तो यहाँ पर शेयर धारकों से जब इस चीज को लेकर बातचीत हुई, इस चीज को लेकर अप्रूवल मांगा गया तो यहाँ पर 57% शेयर होल्डर्स जो हैं ऐसे जिन्होंने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा था कि बोर्ड की तरफ से तो मंजूरी आ गई बट शेयर धारकों ने इस चीज को खारिज कर दिया है और इसी वजह से यहाँ पर नेस्ले इंडिया में आज इतनी शानदार तेजी हमें देखने को मिल रही है। जो पेरेंट को रिवाइज्ड बड़े रूप में आपको जो रॉयल्टी देने वाले की रॉयल्टी देने का प्रस्ताव था वो अब नहीं होगा। तो ये है रॉयल्टी वाला मामला। बग्गा साहब से एक बार राय लेनी चाहिए क्योंकि बग्गा साहब अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों पे पकड़ भी जारी रखते हैं। सर ये बार बाहर वाली कंपनियां आके रॉयल्टी बढ़ाने के चक्कर में रहती है। इस बार तो थोड़ा लेसन बराबर सिखाया हमारे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने। क्या किया जाए इनका? नहीं, ये अनिल जी बहुत मुश्किल बात रहती है कि ये ब्रांडिंग और इस चीज़ों के लिए करते हैं। बट ये कंपनियों को भी रियलाइज करना चाहिए कि सेंटर ऑफ पावर अब भारत जैसे देशों में जो बिगेस्ट कंज्यूमर बनते जा रहे हैं और बहुत बड़ा एक कंजम्पशन मार्केट रिप्रेजेंट करते हैं, वहां से आप परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू निकालने लग जाएंगे। आपके चाहे प्रॉफिट आए ना आए, पहले हम रेवेन्यू का एक पोर्शन एज रॉयल्टी निकाल लेंगे तो रेगुलेटर्स को भी पसंद नहीं आएगा, निवेशकों को भी पसंद नहीं आएगा। तो ये मेरे ख्याल से सरकार की तरफ से ही कुछ इनको बुला के बातचीत करनी चाहिए और रेगुलेटर अगर करे तो अच्छा है। पर्दे के पीछे ही बात हो कि देखिए आप यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, यहाँ पे आप फार्मिंग करके निकाल के ले जाएंगे जो भारत का जो पोटेंशियल है उससे आप बेनिफिट हो रहा है, आपको आपके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, आपके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, आपकी कंपनी की मार्केट कैप बढ़ रही है। तो इसमें आप पैसा लगाइए इस मार्केट में बनिस्बत इसके कि जब आपको दिखे तो उसको हार्वेस्ट करके आप विदेशी अपने पेरेंट में ले जाएं। तो मैं इससे सहमति तो नहीं रखता हूं। यही सोचता हूं कि ग्रोथ मार्केट जैसे भारत है वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए और वहां पे अपनी रूट्स और स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए बनिस्बत इसके के रॉयल्टी निकाल के लेते जाए। तो ये है आपके लिए नेस्ले और पूरा रॉयल्टी मामले में शेयर होल्डर्स ने तो प्रस्ताव खारिज कर दिया। स्टॉक में अच्छे मोमेंटम है। सब सही कह रहे हैं। इसमें होना ही भाई ऐसा है कि आप कितना खून चूसोगे। तो भाई वो सही है ना, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, अच्छे देश में हो, अच्छी इकोनॉमी है, बिजनेस बढ़ाओ। यस, परसेंटेज मत बढ़ाओ रॉयल्टी का, वो और इन्वेस्ट करो और बड़ा करो बिजनेस को, ये ज्यादा ठीक है। एग्जैक्टली, परफेक्ट तरीका, कमाई का तरीका भी बता दिया बग्गा साहब ने। और अगर ज्यादा कैसे कमाना है, रॉयल्टी तो आपकी ज्यादा आ ही जाएगी। हाँ, ज्यादा कैसे कमाना है वो सोचो। वो बोलते हैं कि इनकम टैक्स के लिए बोला जाता है ना कि भाई इनकम सरकार को, वो कहते हैं कि राजा को प्रजा से कर कितना लेना चाहिए, मतलब सरकार को जनता से इनकम टैक्स कितना लेना चाहिए। वो मधुमक्खियों की तरह है। आप मतलब फूल से रस उतना लोग पता भी ना चले, फूल की महक, फूल की खुशबू, फूल का रंग बना रहे, आपका भी काम हो जाए। हाँ, इतना चूस लिया फूल ही ऐसा हो गया। वैसा नहीं होना चाहिए। स्लीपिंग पार्टनर वाली जो बात चल रही है। ओहो, अच्छा सर, आपने वो सुना था बग्गा साहब? जी अनिल जी, और जी अनिल जी, और वो सही बात है। अगर आप तो ट्रेडिंग नहीं करते, बट अगर कोई भी ट्रेडर है वो अगर अपना ब्रोकर नोट देखें और सब ऐड करें, ब्रोकरेज को हार्डली कुछ मिलता है। और जिस तरह से टैक्स लगाए जा रहे हैं इन्वेस्टर्स के ऊपर, 34 से 36 हजार करोड़ एसटीटी है, जो बहुत ही एक आसान टैक्स है। बट चिदम्बरम जब लाए थे एसटीटी, वो ये बोल के लाए थे कि फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हम हटा रहे हैं, जीरो पे है, इसलिए हम एसटीटी ला रहे हैं। ये सरकार फिर
लॉन्ग टर्म गेन भी लेके आ गई, एसटीटी भी रखा गया, एसटीटी बढ़ाया भी गया बीच में। और अब बात चल रही है कि शायद जिस तरह से डेट फंड्स और डेट मार्केट में लॉन्ग टर्म गेन की सुविधा हटा दी गई, पहले उसको बढ़ाई गई अवधि होल्डिंग, और उसके बाद कहा मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स आपको भरना पड़ेगा। अब ये भी मार्केट को डर है कि कहीं इक्विटीज में भी ये ना हो जाए। तो ये जो आपने अर्थशास्त्र बोला, जो चाणक्य आचार्य चाणक्य ने यही कहा था कि गोल्डन गूस को आप मैसेकर मत करें। जहां से आपका 36,000 करोड़ आ रहा है, अगर आप ये कैपिटल गेन से इसको चुकाने जाएंगे, तो वो विजय मंत्री साहब ने एक बारी बहुत अच्छी तरह समझाया था मैथ्स, कि लगभग 4-5 लाख करोड़ पे आपका 1,20,000 करोड़ बना होगा, तब आप 30% पे 40,000 करोड़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कर पाएंगे। तो 4-5 लाख करोड़ कौन बेचेगा जो प्रॉफिट में बैठा है और टैक्स चुकाएगा? तो ये हवा में बातें चलती रहती हैं। कई बारी हमने जब बजट के डिस्कशंस के लिए बुलाया जाता था नॉर्थ ब्लॉक में, हम जाके देते थे कि देखिए अगर आप कम करें टैक्स ऐसे तबके पे, ये बहुत ही प्रोडक्टिव तबका है जो कैपिटल रेस करता है, कंपनियों को सक्षम बनाता है, कैपिटल आता है कंपनियों के लिए, और उसी तबके पे आप इतना भारी टैक्स लगाएंगे। अब जीएसटी भी लग रहा है, वो आईजीएसटी लगता है जो आप क्लेम कर नहीं सकते हैं, एसटीटी आप कहीं क्लेम नहीं करते हैं, ये है कि चले आपके होल्डिंग कॉस्ट से आप उसको निकाल दीजिए, बट जीएसटी का ऑफसेट नहीं है। फिर सेबी का आता है, फिर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड का आता है, फिर एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन फी आता है, फिर स्टैंप ड्यूटी लगा देती है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स का आपको स्टैंप ड्यूटी भी भरना पड़ता है। ये सब कर करके अगर आप देखें तो बहुत ही भारी कॉस्ट आ रहा है। ये कैलकुलेशन है नहीं सार्वजनिक, सिर्फ एसटीटी का नंबर निकल के आता है, जो मार्च 15 तक अनिल जी इस साल एसटीटी 33,000 करोड़ था, तो हमारा अनुमान है कि 36,000 करोड़ पे एंड हुआ होगा एसटीटी। तो बहुत भारी सरकार को आमदनी हो रही है, और इसके सामने जरूर इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को कुछ तो रिकग्निशन या कुछ तो मिलना चाहिए इसके सामने, क्योंकि वो जोखिम ले रहे हैं। सरकार का तो पैसा बन जाएगा, चाहे उनका पैसा बने ना बने इन्वेस्टर्स का, और उसके आगे फिर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, ये बहुत ही सेंसिटिव एक बात हो जाती है। तो जिस तरह से एफएम साहिबा ने रिप्लाई किया, ठीक है वो माहौल दूसरा था, उन्होंने डिसाइड किया रिप्लाई ना करने के, बट उस पे बहुत मीम्स आए, और स्पेशली जो सीरियस निवेशक हैं वो थोड़े से अपसेट जरूर हुए कि ये बहुत ही अहम बात है, और इसको जरूर देखने लायक बात है कि कितना बोझ इन्वेस्टर्स के ऊपर डाला जा रहा है। इतनी रिस्क लेकर आदमी शेयर खरीदता है, ऊपर नीचे स्ट्रेस देखो कितना होता है। एग्जैक्टली।